हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 का। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, डिस्कस करते हैं। गिवन है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एबी इक्वल टू एसी। ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीटी सो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। देखो, तो सबसे पहले फिगर नहीं दिया तो फिगर बना देते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है एबीसी, तो ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ये एबीसी हो गया। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अभी मैं लिख दूंगा ए बी ए सी के बराबर है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो बी सी हमारी नीचे वाली साइड है, तो ये हमने ए से एक परपेंडिकुलर डाल दी बी सी पे। अब हमें बी और सी एंगल क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मार्किंग कर देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, ये पी है, और ये हमारा क्या था, एंगल 90 डिग्री है, राइट। क्योंकि ए पी हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पे। अब हमें शो करना है जो एंगल बी है और एंगल सी है वो आपस में क्या है, बराबर है। मतलब कौन कौन से एंगल, एंगल ये वाला और ये वाला एंगल क्या है, आपस में बराबर प्रूफ करना है। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम दो ट्राइंगल कंसीडर करें, एक ये वाला ट्राइंगल और एक इस साइड वाला ट्राइंगल, एलएचएस और आरएचएस वाला। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी पी में और ट्राइंगल ए पी सी में, इन दो ट्राइंगल्स में देखो सबसे पहले तो जो ए पी है वो क्या है, कॉमन है, तो लिख लेते हैं ए पी इज कॉमन। ठीक है, दूसरी चीज, दो एंगल पता है हमें 90 डिग्री और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए पी बी किसके बराबर है, हमारा एंगल ए पी सी के बराबर है, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरी एक और चीज क्या है, जो ए बी है और ए सी है वो आपस में कैसी है, इक्वल साइड है। मतलब ए बी और ए सी, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि ए बी सी क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम लिख सकते हैं जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अब देखो, ए बी और ए सी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की क्या है, हाइपोटेनियस है, मतलब हाइपोटेनियस बराबर है। एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ए पी क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, दोनों में। तो हम बोल सकते हैं आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी किसके बराबर होगा, वो सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए पी सी के। ये हम बोल सकते हैं आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, अब जो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं सीपीसीटी से एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा, सीपीसीटी से। अब देखो, ये था हमारा बड़ा मेथड। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वो जितने नंबर का है उस हिसाब से तुम लिख के आना। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं बी एंगल एंगल सी के बराबर होगा। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि एबीसी क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब ए बी ए सी के बराबर है, और ए बी ए सी के बराबर है तो हमने एक थ्योरम देखा था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं किसी भी ट्राइंगल्स के, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मतलब ए सी और ए बी हमारे इक्वल साइड्स हैं, तो ए बी के अपोजिट एंगल बी है एंगल, और एंगल ए वो साइड ए बी के अपोजिट एंगल सी है। तो जो कि दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हम एक लाइन में आंसर दे सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, बराबर होंगे। थ्योरम जो हमने देखा था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उससे। बाकी जो कि ये एक वर्ड में आंसर नहीं देना था, इसलिए इतना बड़ा तुम दो ट्राइंगल्स कंसीडर करके कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ, फिर सीपीसीटी से बोल सकते हैं एंगल बी क्या होगा, एंगल सी के बराबर होगा। एक नंबर में आया तो डायरेक्ट वो लिख देना, और मतलब कुछ ज्यादा का है तो तुम इतने सारे स्टेप्स वो कर देना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व करा। बाकी इस ट्राइंगल चैप्टर में अगली एक्सरसाइजेस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।